हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एमबीए सेकेंड ईयर के अंदर थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके थर्ड सेमेस्टर के जितना भी आपका सिलेबस है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से आपके प्रैक्टिकल आपको किस तरीके से देना है, कैसे रिपोर्ट तैयार करनी है, इंटर्नशिप वगैरह, इन सभी चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करेंगे इस वीडियो के अंदर ही। ठीक है, सो आपको दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है वो दोस्तों मेनली AKTU यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, मैं ये मेनली AKTU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मेनली बना रहा हूँ। ठीक है, बट अगर आपकी कोई और भी दूसरी भी यूनिवर्सिटी है तो भी चलेगा, क्योंकि जितने भी आपका जो भी सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। ठीक है, सब्जेक्ट सारे सेम होते हैं, बट उनमें यूनिट्स ऊपर नीचे कुछ होते हैं। ठीक है, आपके बस इतना सा थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, बट बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेनली बात करूँगा AKTU यूनिवर्सिटी की। ठीक है, सो AKTU यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको आपके थर्ड सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से चीज़ों को पढ़ना है, किस तरीके से आपकी पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह रहेगी, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी देखो यहाँ पर जैसा आपको पता है कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर यानी सेकेंड ईयर के अंदर आपको अपने स्पेशलाइजेशन को चूज़ करना होता है, चाहे आप HR लो, चाहे मार्केटिंग लो, फिनेंस लो। ठीक है, और ऑपरेशन, IT, IB, कुछ जो आपका मन करे वो आप ले लो। ठीक है, तो इसमें से आपको जो भी होता है कि आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो अपने मनपसंद के हिसाब से। आपको दो स्पेशलाइजेशन चूज़ करने होते हैं। ठीक है, और उन दोनों को चूज़ करने के बाद में आपको उसी के सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, बट यहाँ पर कुछ एक ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप 3 सब्जेक्ट देख रहे हो, जो आपका सबसे पहला आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, देन आपका सेकंड आता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देन आपका थर्ड आता है ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों जिसको आपको मतलब कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो आप आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, चाहे वो आप HR लो, फिनेंस लो, IT लो, IB लो, कुछ भी लो। ठीक है, आपको ये 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब आपके जो भी स्पेशलाइजेशन होंगे, ठीक है, जैसे सपोज दैट कि मैंने HR चूज़ किया तो मुझे HR के अंदर 2 सब्जेक्ट को मेन जो HR के 2 सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने HR चूज़ किया, इसके साथ ही साथ मैंने क्या चूज़ किया, ऑपरेशन चूज़ किया। ठीक है, तो अब मुझे ऑपरेशन का क्या चीज़ लिखनी होगी, यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना होगा, सेकंड सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो टोटल आपके सब्जेक्ट कितने हो गए, यानी कि HR के 2, ऑपरेशन के 2, 1 2 3 4। ठीक है, और 3 एडिशनल। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 3 कितने हो गए, 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दोस्तों आपको पढ़ने हैं टोटल। ठीक है, आपके थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको 7 सब्जेक्ट को पढ़ना है। 4 ऐसे होंगे, 4 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि आपकी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और बाकी 3 ऐसे आपके सब्जेक्ट होंगे जो कि आपको मतलब कि कॉमन है, वो सभी लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सो ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों 8 नंबर पे देखो एक और भी चीज़ आती है, समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपको इंटर्नशिप करके उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी होती है। आपने वहाँ पर क्या सीखा, किस तरीके से आपने कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करी, इन सभी चीज़ों के लिए आपको दोस्तों एक तरीके की रिपोर्ट तैयार करनी होती है। और उसके बाद में आपका उससे रिलेटेड दोस्तों वाइवा होता है, वाइवा वगैरह तैयार यानी कि आपको वाइवा देना होता है। उसके बेसिस पे भी आपको कुछ एक नंबर मिलते हैं। ठीक है, और इंटरनल मार्क्स तो आपको मिलते ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा मतलब कि एक तरीके से ये एक स्ट्रक्चर था। मैं थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से एलिब्रेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आप थर्ड सेमेस्टर के अंदर जैसे मैंने बताया कि 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये तीनों दोस्तों बहुत ही मतलब कि एक तरीके से बोला जाए कि मतलब ऐसे तो देखा जाए तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल है, कर ही ले जाओगे, बट थ्योरी के लिए भी आपको दोस्तों नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉलेज के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो आपकी इन तीनों सब्जेक्ट को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, डीप तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो HR एंड ऑपरेशन है। ठीक है, तो मैं मेनली इन चीज़ों के ऊपर ही फोकस करूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने क्या स्पेशलाइजेशन चूज़ किया, आपने कौन से कॉम्बिनेशन को चूज़ किया, आपने फिनेंस ऑपरेशन चूज़ किया है, आपने फिनेंस मार्केटिंग चूज़ किया है, क्या चीज़
चूज़ किया आपने जो भी आपने चूज़ किया हो दोस्तों, अपना अपना आप लोग अलग अलग से अपना जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सो दैट कि हम उस तरीके से स्ट्रैटेजी बना सकें। ठीक है, हम तो आपको, मैं जो आपको वो पढ़ाऊंगा वो आपको ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर से रिलेटेड, ठीक है, और ऑपरेशन से रिलेटेड। तो जिसने भी अगर एचआर और ऑपरेशन चूज़ किया है तो उसके लिए बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मैं आपको एचआर एंड ऑपरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। और दोस्तों मुझे मतलब ऑपरेशंस के अंदर तो मुझे मतलब कि एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मुझे काफ़ी अच्छा सा मतलब मैं अच्छे से इसको ब्रीफ कर पाऊंगा। और एचआर में देखा जाए तो मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, और मैंने एचआर की इंटर्नशिप वगैरह भी करके रखा हुआ है, तो मुझे मतलब एचआर में एक तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसको भी मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं एचआर के अंदर दोस्तों, टैलेंट मैनेजमेंट। ठीक है, टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर आपको पता ही होता है कि आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करना होता है, कैसे आपको लोगों को टैलेंट को अट्रैक्ट करते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका दोस्तों लॉ से रिलेटेड होता है। मैं आपको यहाँ पर से खोल के इसको दिखा देता हूँ, ठीक है, हर एक चीज़ों को आप अच्छे से खोल करके देख सकते हो। यहाँ पर जो वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सो दैट कि आपको यानी कि आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को चूज़ कर सकते हो, देख सकते हो जा करके। ठीक है, अब देखो इसके लॉ वगैरह के अंदर दोस्तों आपको थोड़ा सा कठिन, ये सब्जेक्ट आपको कठिन लगेगा एचआर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे लॉ हैं। ठीक है, आपको सभी लॉ को याद रखना है, केवल ऐसे काम नहीं चलाना है। ठीक है, अगर आपने चूज़ करा है कोई भी स्पेशलाइजेशन, आपने जो भी स्पेशलाइजेशन चूज़ किया है उसमें कोशिश करो कि आप अपना 100% दे पाओ। ठीक है, अच्छे से पढ़ो उस सभी चीज़ों को, तभी मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ और अभी से आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेकर के रखा है। अगर आप लोग अब इंटर्नशिप कर रहे हो इस समय पे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, बट इंटर्नशिप के साथ ही साथ में 1-2 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए भी निकालो, और मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आप लोगों तक वीडियोस को प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, सो देखो यहाँ पर सारे लॉ वगैरह आपको पढ़ना है। ठीक है, एचआर के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, 1936 एक्ट और ये जितने भी एक्ट हैं, लॉ हैं, ठीक है, 5 यूनिट सभी में है, तो आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट में जैसा भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखो जिसको मार्केटिंग लेना हो तो मार्केटिंग के अलग से 2 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जिसको फिनेंस लेना हो फिनेंस के अलग से सब्जेक्ट हैं, आईबी लेना हो, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस के अलग से सब्जेक्ट हैं, आईटी के अलग से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट की, जिसमें से सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों ने अभी 2nd सेमेस्टर में भी डिस्कस किया था, इसमें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अच्छे से इसको देख लेना, और ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, सो इन सभी चीज़ों को दोस्तों हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया कि 3rd सेमेस्टर के अंदर 3 तो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको मैं आप लोगों को कॉमन करवा ही दूंगा। ठीक है, 1, 2, 3 ये तो तीनों सभी लोग पढ़ेंगे, जिसके भी स्पेशलाइजेशन में होगा वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक है, चाहे मतलब कि आपको कुछ भी आपने लिया हो, आपने फिनेंस लिया हो, आपने आईटी लिया हो, आपने कुछ भी चूज़ किया हो, ठीक है, आपको तो ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने ही, तो इन तीनों को मैं जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं एचआर के दोनों सब्जेक्ट को कवर करूंगा 3rd सेमेस्टर के अंदर, और ऑपरेशन के दोनों सब्जेक्ट को कवर करूंगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपने क्या चूज किया, इसके हिसाब से दोस्तों, सो दैट कि मैं भी अलग से एक स्ट्रैटेजी बना सकूं, और आपके जो भी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अलग से जो भी टीचर्स वगैरह होते तो उनको भी मैं देखता हूं कि क्या मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करके ऐसे एटलीस्ट बताओ, सो दैट कि मैं भी स्ट्रैटेजी उस तरीके की बना सकूं। ठीक है, तो यही मुझे आप लोगों को बनाना था, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा 3rd सेमेस्टर में कैसे आपको तैयार करना है, क्या करना है। और इंटर्नशिप को दोस्तों बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा, जितना अच्छी तरीके से हो सके उतना अच्छी तरीके से सीखो। ठीक है, बिल्कुल भी अपनी ईगो को साइड में रख करके बहुत ही अच्छे से आपको सीखना है, इंटर्नशिप बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, रिपोर्ट वगैरह जो भी होती है उसको अच्छे से प्रॉपर बनाओ, वाइवा में जो भी होता है वो आप अच्छे से दो। ठीक है, सो नंबर्स के ऊपर मत जाओ, केवल आप अपनी लर्निंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। इंटर्नशिप के अलावा दोस्तों अलग से जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह हैं, चाहे वो यूडमी से लो, चाहे वो पेड कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, उन सभी को भी लो। ठीक है, क्योंकि 1 साल आपका बचा हुआ है और 1 साल के अंदर आपको अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, सो दैट कि आप जब कॉर्पोरेट में जाओ तो आपका जो एक लेवल हो वो एक अलग ही लेवल हो। ठीक है, तो यही मुझे बताना था, आप लोगों को मोटिवेट करना था कि आप लोग 3rd सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, यही चीज़ें हैं। कुछ भी अगर मैं भूल गया हूँ तो एटलीस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट आई कैन ब्रीफ यू मोर अबाउट दैट। ठीक है, तो यही था 3rd सेमेस्टर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन।